टू तेज एजुकेशन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हमें इतिहास विषय के आपको शानदार प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। और इस कंप्लीट सीरीज में हम पूरा इतिहास आपको इस तरह से उपलब्ध करा देंगे कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सभी प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तब आप हमेशा याद रखें मेरे बंधुओं कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों का संकलन करता कौन है? वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है? तो वेदों का संकलन करता कहा जाता है भैया वेद व्यास को। ओके, वेद व्यास को वेदों का संकलन करता कहा जाता है। और हमारे कितने वेद है? तो भैया जी 4 वेद हैं हमारे। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप सभी लोगों को ये अच्छे से पता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि वेदों का अन्य जो नाम है वो है अपौरुषेय। ओके, क्या है? अपौरुषेय भी कहा जाता है वेदों को। ओके, अब एक बात कहूं मैं, इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या? संहिता भी कहा जाता है। अब एक बात आती है कि भैया इस हमारे अथर्व वेद को अगर आप छोड़ दें और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की अगर बात करें तो इन तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। क्या? वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। और वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है। 4 वेद आप लोगों ने बता दिए, चलिएगा ठीक है। अथर्ववेद के अलावा जो ये 3 वेद थे इनको क्या कहा था? भैया इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा था। और सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है भैया जी ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है कि किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद या फिर सामवेद या अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है भैया जी वो कहाँ पर है? वो ऋग्वेद में ही है। कहाँ पर है? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 33वें मंडल में मिलता है। इज दैट क्लियर? और ऋग्वेद पर आधारित संकलन है किसका भैया? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमेशा याद रखिएगा कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बोगाज कोई से क्या है? प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। बोगाज कोई से वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क नाम से किससे जाना जाता था? बताइएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जानते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निष्क अर्थात निशाका भी भैया इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? क्या क्या? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से ऋग्वेद में किस नदी को जो है संबोधित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है मेरे बंधु। किसको? सरस्वती नदी को भैया माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न भी मिलता है कि भैया ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? तो भैया सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि पुराणों की जो संख्या है भैया वह कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किससे होता है? ऋग्वेद से या फिर सामवेद से या यजुर्वेद से या फिर ब्राह्मण ग्रंथों से? तो भैया यज्ञ संबंधी सभी के सभी विधि और विधानों का जो ज्ञान है वह यजुर्वेद से प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा यजुर्वेद है
यह मूलतः किसे कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ ही है मेरे बंधुओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है यह कठोपनिषद में वर्णित है। किधर? यह कठोपनिषद में वर्णित है भैया, नचिकेता और यम का संवाद। और गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र भैया कहाँ? ऋग्वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न है कि पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? क्या है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पुरुष मेध का उल्लेख जो है भैया शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस पशु को जो है अघन्य माना गया है? तो हमेशा याद रखिएगा कि अघन्य माना गया है भैया किसको? गाय को। किसको? गाय को अघन्य माना गया है, अर्थात न मारे जाने योग्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अघन्य का अर्थ क्या होता है? न मारे जाने योग्य। प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? कौन सा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका सही जवाब भैया उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में जो है मोक्ष की जो है चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपनिषद है? तो भैया श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। ओके, मोक्ष शब्द का पहला बार उच्चारण जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो भैया ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। विविध जीके के अंतर्गत मान लो इसे, या इतिहास के अंतर्गत मान लो इसे, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते भैया कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया है। कौन से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले भैया कहाँ पर? यह ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। गोत्र शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र सबसे पहले कहाँ? ऋग्वेद में ही वर्णित है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया, तो ऋग्वेद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, और अथर्ववेद के अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इस पूरे के पूरे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बने रहे तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह से संपूर्ण इतिहास हम छोटे छोटे भागों में आपको उपलब्ध कराएंगे।